एक मछली मारने वाला निषाद का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बना। अगर उस रोज मैं नहीं चाहता तो बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नहीं बनते। लेकिन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम मछली मारना भी जानते हैं और राजनीति भी करना जानते हैं और अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करना भी जानते हैं। और उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी बहुत तेजी से, युवा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको रोको। ये थोड़ा दिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार कर लिया, झारखंड में पार्टी विस्तार कर लिया, पूरे बिहार में अपने विभाग के द्वारा योजना ला रहे हैं जिसमें पूरा बिहार का ये हीरो बन जाएगा। और जिस रोज ये हीरो हो जाएगा, आज 11 सीट देना पड़ता है, कल 51 सीट देना पड़ेगा। इनको भटकाओ, इनको खत्म करो। फिर उनका निर्णय आया, प्रपोजल कि आप पार्टी विलय कर लीजिए, मंत्री बने रहिए और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे तो लोगों के बीच में हीरो बनेंगे। और जब हीरो बनेंगे तो इनके सामने में हमको झुकना पड़ेगा। जैसे 15-20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे बीजेपी को घूमना पड़ता है कि नहीं, अभी हमारे पास खुद के हाथ में पावर लेने की आवश्यकता है। वोट तो पहले से है, अब वोट के दम पर पावर आता है। और 2017 में मैंने सोचा और 2018 में हमने ताकत दिखाया। 5 लाख निषाद को पटना में बुलाकर गांधी मैदान में रैली कर और सबके सहमति से एक विकासशील इंसान पार्टी का नाम का घोषणा किया। और 2018 में नवंबर में पार्टी बनाया और हमारी ताकत को देखकर दिसंबर में लालू जी ने हाथ बढ़ा के गठबंधन किया। हमने गठबंधन में 2019 में चुनाव लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ, हम चुनाव हार गए। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा, फिर मैंने मैदान में आया और 2020 तक आते आते फिर मजबूती से मैं खड़ा हुआ। और आपने देखा कि जहां हम पहले से गठबंधन में थे वहां पे किस तरीके से हमारे साथ गलत किया। जो बात 3 महीना पहले कंफर्म हो चुका था उस बात में भी संशय उन्होंने रखा। अंतिम समय में हमारे गठबंधन टूटा और फिर मैं बाहर निकल गया अकेले लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी ताकत को देखकर एनडीए ने डरा कि मुकेश सहनी अगर अकेले पूरे बिहार में लड़ जाएगा तो हमें 100 सीट चुनाव हरा देंगे, और जब हराएंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और आनंद फानन में निषाद समाज का शक्ति, वीआईपी पार्टी की ताकत देखकर 11 सीट और 1 एमएलसी देने का वादा किया। और उस समय में मैं भी बीच मझधार में था, हमें भी किनारा लगना था और हमने तो उनके साथ पार्टनरशिप किया। हमारा विचारधारा तो हमारा है ही, हमने उनके साथ गठबंधन करके बिहार के राजनीति में हम खड़ा हुए। और आपने देखा कि शानदार हमारी पार्टी का उपलब्धि हुआ। बिहार के जनता ने सुई का कांटा उस मोड़ पे ला दिया जिस मोड़ पर वीआईपी पार्टी के बगैर किसी का कल्याण नहीं होना है। एनडीए में वीआईपी पार्टी को छोड़ देंगे तो 121 विधायक का समर्थन था और 122 में सरकार बनता है, और 4 मिलेगा तो 125 होगा, और जब 125 होगा तो बिहार में एनडीए की सरकार बनता। और हमने ईमानदारी का परिचय दिया। हमारे पास तो लोगों ने ऑफर किया कि आप आइए डिप्टी सीएम बन जाइए, आप आइए आपके 4 विधायक को मंत्री बना देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, 12 को राज्यपाल कोटा से एमएलसी होगा, 6 को आप ले लीजिएगा, 6 को मांझी जी ले लेंगे, आप हमारे साथ आइए। लेकिन हम निषाद का बेटा है, एकलव्य के वंशज है, फूलन देवी के वंशज है, वीर एकलव्य के वंशज है, जुब्बा सहनी के वंशज है। हमने ईमानदारी का परिचय दिया और ईमानदारी से हम उनके साथ रहा और हमने सरकार बनाया। और बिहार में पहली बार एक मछली मारने वाला निषाद का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बना। अगर उस रोज मैं नहीं चाहता तो बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये ताकत पहली बार एक निषाद के पास आया। लोग तो मानते थे, जानते थे, सोचते थे कि निषाद मतलब ये मछली मारने के लिए आता, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम मछली मारना भी जानते हैं और राजनीति भी करना जानते हैं और अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करना भी जानते हैं। और मैंने संघर्ष करके उनके साथ रहा। फिर मैं काम करने लगा कि भाई आपने चुनाव से पहले 19 लाख युवा के रोजगार की बात किया, तो 19 लाख युवा को रोजगार दीजिए।
जो हमारे समाज की समस्या था, पूरे बिहार में जलकर तालाब दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको बाउंड्री वॉल कराना है। बिहार में तमाम इशू है, उसको दूर करना है। और उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी बहुत तेजी से, युवा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको रोको। ये थोड़ा दिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार कर लिया, झारखंड में पार्टी विस्तार कर लिया, पूरे बिहार में अपने विभाग के द्वारा योजना ला रहे हैं जिसमें पूरा बिहार का ये हीरो बन जाएगा। और जिस रोज ये हीरो हो जाएगा, आज 11 सीट देना पड़ता है, कल 51 सीट देना पड़ेगा। इनको भटकाओ, इनको खत्म करो। फिर उनका निर्णय आया, प्रपोजल, कि आप पार्टी विलय कर लीजिए, मंत्री बने रहिए और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हमने कहा भैया, हमारे जो पार्टी का उत्पत्ति हुआ निषाद समाज को आरक्षण को लेके, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान बनाया, उस संविधान को आप पालन कीजिए। अगर हमारे समाज को, अगर बंगाल में निषाद को अगर आरक्षण मिल रहा है तो आप बिहार में दीजिए, अगर निषाद को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो आप बिहार में दीजिए। लेकिन आप नहीं दे सकते हैं तो हम पार्टी विलय नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और फिर उन्होंने देखा कि ये आगे बढ़ेगा, इससे अच्छा इनका पार्टी का विधायक को खरीद लो, तो उन्होंने विधायक को खरीद लिया। विधायक खरीद लिया तो मुकेश सहनी की आवश्यकता नहीं है, मुकेश सहनी को सरकार से बाहर कर दो ताकि ये पॉपुलर ना हो सके। अगर ये विभाग में रहेंगे, काम करेंगे तो लोगों के बीच में हीरो बनेंगे, और जब हीरो बनेंगे तो इनके सामने में हमको झुकना पड़ेगा। जैसे 15-20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे बीजेपी को घूमना पड़ता है, उसी तरीके से मुकेश सहनी के पीछे घूमना पड़ेगा। और फिर उन्होंने हमें सरकार से बाहर किया, उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया, हमारे खून पसीने से सरकार बना, हमारे घर से हमें बाहर किया। खैर कोई बात नहीं, उनके पास ताकत है, वो हमें बाहर किए। लेकिन मेरे पास भी एक ताकत है कि हम युवा हैं, 35 साल उम्र बचा है, और लोगों के साथ संघर्ष करेंगे। जो काम वो कह रहा है कि हम करेंगे, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। अगर पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता के बीच में हर जाति समूह के पास जाएंगे, उनके साथ भाईचारा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो निश्चित तौर पे साथ में आएंगे। और एक दिन आएगा कि आज हमने 4 विधायक बनाया, एक समय आएगा 40 बनेगा, और एक समय आएगा कि 125 बनेगा, और अपने दम पर हम अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं संघर्ष करने के लिए निकल गया। आज अगर मैं चाहता अपनी जिंदगी जीना रहता तो मुंबई को जिंदगी को छोड़कर बिहार नहीं आता, ऐशो आराम की जिंदगी जीता।